लास्ट क्लास आप लोगों को फ्लक्स के बारे में बताया था, फ्लक्स के ऊपर हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, राइट। आज एक नया थ्योरम पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम, जो कंप्लीटली आपका फ्लक्स पे बेस्ड है। ठीक है, आज स्टेटमेंट देखेंगे, स्टेटमेंट और बाकी प्रूफ कि कहाँ से आया वो। तो इसके बाद फिर उसके एप्लीकेशंस वगैरह, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका चैप्टर 1 का। ठीक है, और ये आपका बीट सीबीएसई बोर्ड, बीट जैक बोर्ड, आपका हर बार कभी 3 मार्क्स का या फिर 5 मार्क्स का, ठीक है, आपका आता है। और बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपका, फॉर द पर्पस ऑफ, साइड में यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, क्लास में भी बता ही देता था, इसको वीवीआई लिख लेना है आपको, स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, अब वीवीआई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर अल्टरनेटिव ईयर्स में आपका डेफिनेटली इससे 3 या 5 मार्क्स का आता है, और 3 या 5, 3 में जब आएगा तो आपको स्टेटमेंट के साथ बाकी सारी चीजें करनी है। ठीक है, मार्क्स कितने का। सबसे पहले देखते हैं कि ये बोलता क्या है, कितने मार्क्स का है। ये 3 मार्क्स, जैक और सीबीएसई दोनों के लिए है। टॉपिक आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टेटमेंट क्या बोलता है वो स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखो इसका एक्चुअली 2 स्टेटमेंट है, और 2 स्टेटमेंट को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। ये भी जो है आपका बात करता है फ्लक्स के बारे में। ठीक है, फ्लक्स के बारे में एक, आशीष आवाज आ रहा है अब आपको? बाकी लोगों को आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। चलो, सबसे पहले गॉस ने, जो गॉस नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने फ्लक्स के बारे में बात किया था,
तो फ्लक्स के बारे में बात किया था। अब जो फ्लक्स के बारे में बात किया तो दो तरीके से ये स्टेटमेंट दिया था। पहला स्टेटमेंट क्या था वो हम लोग समझते हैं। याद करो फ्लक्स को जो लिखने का तरीका था वो दो तरीका था। एक हम लोग फ्लक्स भी लिखते हैं और दूसरा इंटीग्रेशन के टर्म्स में ईडीएस लिखते हैं, राइट। यहाँ पे देखो जब फ्लक्स बताया था आप लोगों को तो फ्लक्स लिखने का दो तरीका बताया था। यहाँ पे देखिए एक है फाई, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, और दूसरा ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए यानी कि सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। ई डॉट डी ए को हम लोग बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। अब सरफेस इंटीग्रल का क्या मतलब हुआ भाई? तो सरफेस इंटीग्रल का मतलब कि हम लोगों को सरफेस एरिया के अराउंड इंटीग्रेशन करना है। अगर यहीं पे ई डॉट डीएल रहता है, डीएल यानी लेंथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का मतलब हो गया कि हम लोग किसी लाइन के अराउंड इंटीग्रेट करेंगे। और फिर अगर यहाँ पे कहीं पे आपका वॉल्यूम इंटीग्रल रहता, तो वॉल्यूम इंटीग्रल रहता तो हम लोग उसको ई डॉट डीवी लिखते, ठीक है। तो तीन चीजें हैं, ध्यान रखना, ई डॉट डीएल, ई डॉट डीए और ई डॉट डीवी। डीएल का मतलब हो गया लाइन इंटीग्रल, डीए का मतलब हो गया सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। या फिर आप डीएस भी लिख सकते हो, वहां किसी किसी किताब में आपको डीएस भी लिखा हुआ मिलेगा। और उसके बाद लास्ट वन ई डॉट डीवी। बट हमें जो बात करना है वो फ्लक्स के बारे में बात करना है। तो फ्लक्स के बारे में बात करना है तो हम लोगों का क्या हो गया, बात करना है सरफेस इंटीग्रल के बारे में। क्या कि सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो क्या होगा। तो गॉस ने क्या बोला कि भाई अगर आप किसी सरफेस के अराउंड, ठीक है, इंटीग्रेशन करते हो या फिर द फ्लक्स दो स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, ठीक है। अक्रॉस ए क्लोज सरफेस, ध्यान से समझना, द फ्लक्स अक्रॉस अ क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस क्या हुआ याद करो तो, बताया था दो तरीके के, क्लोज सरफेस होता है, ओपन सरफेस होता है। नहीं, क्लोज्ड एरिया, ओपन एरिया, बताया वो एरिया का दो टाइप। क्लोज्ड का मतलब हो गया आपका कि वो जो सरफेस होगा वो क्लोज्ड है, कंप्लीट लूप बना हुआ रहेगा, ऐसा ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं फिर से अभी रिपीट करूंगा, द फ्लक्स अक्रॉस अ क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught times of charge enclosed in a surface, ठीक है। क्या मीनिंग हुआ इसका समझते हैं। सबसे पहले तो ये 1 by epsilon naught इसको लिख लीजिए, 1 by epsilon naught होता है, ठीक है। अब आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर आपको याद होगी तो फर्स्ट क्लास में ही एप्सिलॉन 1 या 2 क्लास में बताया था कूलम्ब्स लॉ के बाद कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है। और बताएंगे आप लोग, बताइए 1 बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, सिर्फ इतना बताओ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। 3 डायमेंशनल फिगर, हाँ ठीक है यार, 3 डायमेंशनल फिगर को हम लोग क्लोज सरफेस बोलते हैं। नॉट का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁻⁹। नहीं बिल्कुल गलत। बाकी लोग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट? बाकी लोग बताइए। एक अश्विनी ने बताया, और बाकी लोग को याद आ रहा है थोड़ा बहुत? 8.85 इंटू 10⁻⁻², एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखवाई थी, बताया भी था, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है बाबू। कभी यूनिट पूछता है इसका, कभी डायमेंशन पूछता है, कभी वैल्यू पूछता है ऑब्जेक्टिव में।
प्रियांशु एग्जैक्ट याद रखना है, 8.8 नहीं 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो फ्लक्स अक्रॉस ए क्लोज सरफेस, ठीक है, इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। इसका मतलब हुआ कि सरफेस सिर्फ क्लोज्ड होना चाहिए, हम उसको चाहे 2D भी ले सकते हैं 3D भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इस क्लोज सरफेस का मतलब हुआ कि देखो ये हम एक मैं रैंडम फिगर ले रहा हूं और ये रैंडम सरफेस है, ठीक है, और ये क्लोज्ड है, ये रैंडम सरफेस है और ये क्लोज्ड है। अब आप देखो यहाँ पे इसमें कोई गैप नहीं है, इस सरफेस के चारों ओर कहीं पे कुछ गैप नहीं है, इसका मतलब ये हो गया क्लोज सरफेस। अब ये क्लोज सरफेस आप कैसा भी ले लो, आप ये रैंडम ले लो या फिर आप कोई भी बाकी भी शेप ले सकते हो। बाकी शेप का मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, आप 2D भी ले सकते हो, आप 3D भी ले सकते हो। ठीक है, 2D भी मैंने मान लो ले लिया आपका सर्कल, दूसरा सरफेस क्या हुआ 2D में मैंने लिया सर्कल, तीसरा ले लिया स्क्वायर। ठीक है, ये सारे जो कहलाएंगे, ये सारा क्या कहलाएगा, क्लोज सरफेस कहलाएगा, ये 2D में। ठीक है, ये क्लोज सरफेस का मतलब गैप नहीं होना चाहिए कहीं पे। ठीक है, और 3D की बात करोगे तो 3D की बात करोगे तो आप इसको स्फीयर ले लो, ठीक है, सिलेंडर ले लो, तो ये सारे ही सरफेस जो है, ये सारे सरफेस क्या है आपके क्लोज सरफेस कहलाते हैं। ठीक है, अब क्लोज्ड का क्या मतलब हुआ, अगर हाँ, अब इसमें अगर हम लोग एक थर्ड चीज ले सकते हैं जिसमें आप गैप बना दो, तो वो हम लोग नहीं ले पाएंगे। जैसे अभी मान लो मैंने यहाँ पे क्या है, रैंडमली अगर एक सरफेस बनाया और ये सरफेस में ऐसा है, ठीक है, कट है यहाँ पे, देखो ये ज्वाइंट नहीं है, तो इसको हम लोग क्लोज सरफेस नहीं बोलेंगे। बाकी सारे सरफेसेस पॉसिबल है यहाँ पे, अगर आप ये लेना चाहो ओके इट्स ओके, ये लेना चाहो ये भी ओके, ठीक है, ये लेना चाहो ये भी ओके, ये वाला ये भी चलेगा, ये वाला ये भी चलेगा, कोई भी सरफेस ले सकते हो, बट ये वाला सरफेस नहीं होना चाहिए क्योंकि ये क्लोज सरफेस नहीं है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड लास्ट में नहीं है। क्या सबको क्लोज सरफेस का मतलब समझ में आ गया कि कैसे सरफेस हमको लेना है गॉस थ्योरम में? जिनको समझ में आया ऑप्शन में जाइए, वहां पे यस का बटन होगा, यस का बटन दबाइए। यस सर, आ गया समझ में। और बाकी लोग 1/ε0 टाइम्स, 1/ε0 टाइम्स का मतलब हुआ कि 1/ε0 से मल्टीप्लाई करना है, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले ये चीज समझ आ गया। अब ऐसे केसेस में क्या बोला, the flux across a closed surface is 1/ε0 times of charge enclosed in the surface। चार्ज इंक्लोज्ड इन द सरफेस में, तो मैं चार्ज यहाँ पे ले रहा हूं क्या, कि चार्ज अंदर, ये जो चार्ज होना चाहिए वो अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। मान लो अंदर क्या चार्ज है, Q इन, ठीक है, अब मैं Q इसको ले रहा हूं अंदर की ओर, Q यहाँ पे भी ले लो, फिर Q यहाँ पे भी ले लो, बाहर वाले चार्जेस नहीं होने चाहिए। अगर बाहर वाला चार्ज होगा तो बाहर वाला चार्ज में हम लोग उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो भी चार्ज होना चाहिए क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्लोज सरफेस तो है ही नहीं, तो इसमें तो हम लोग ले नहीं सकते, भले ही आप चार्ज रख दो, लेकिन गॉस थ्योरम जो है वो ये 3 2 5 ऐसे सरफेसेस के लिए वैलिड है। ठीक है, और सिर्फ ऐसे सरफेसेस के लिए नहीं, मैंने ये एक एग्जांपल दिया आपको, आप क्यूब ले सकते हो, क्यूबॉइड ले सकते हो, ठीक है, सिलेंडर ले सकते हो, कोन ले सकते हो, ठीक है, उन सारे सरफेसेस के लिए वैलिड है। बस वो सरफेस जो होना चाहिए वो क्लोज सरफेस होना चाहिए, ओपन सरफेस नहीं होना चाहिए। दूसरा क्यू इस केस में हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि हमारा आपका क्या है, ये ओपन सरफेस है। पांचों के पांचों केस में सिर्फ इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, पांचों के पांचों केस में क्या बोला कि फ्लक्स जो होगा वो फ्लक्स क्या होगा, 1/ε0 टाइम्स, फ्लक्स की वैल्यू क्या 1/ε0
एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, मतलब 1 बाई एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करना है। किसको? जो चार्ज है। कौन सा चार्ज? जो सरफेस के अंदर है। सरफेस के अंदर का मतलब आप लिख लो कैपिटल क्यू। अगर कैपिटल क्यू यहाँ दिया हुआ है तो ठीक है, और नहीं तो बहुत सारी किताबों में आपका आई एन दिया हुआ होगा। आई एन मतलब कि चार्ज इनसाइड द सरफेस। ठीक है, क्यूइन का मतलब क्या? चार्ज इनसाइड द सरफेस। और 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम से मल्टीप्लाई करना, तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करो या एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो, एक ही बात होगी। नहीं, अगर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम से मल्टीप्लाई करो या फिर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो। ठीक है, तो यहाँ पे द फ्लक्स अक्रॉस ए क्लोज सरफेस इज 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज इनसाइड द सरफेस या फिर इनक्लोज्ड इन द सरफेस, दोनों का मतलब यही है। तो ये हो गया आपका पहला यहाँ पे हमारा फ्लक्स स्टेटमेंट, गॉस थ्योरम का पहला स्टेटमेंट कि क्या होता है। गॉस थ्योरम का आपको 2 स्टेटमेंट हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यही है कि फ्लक्स जो होगा किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अराउंड, वो क्या होगा आपका 1 by epsilon naught times of charge enclosed in the surface. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या गॉस थ्योरम का पहला स्टेटमेंट सबको क्लियर हुआ? जिनको क्लियर है वापस से चैट बॉक्स के पास जाए, मोर ऑप्शन में जाए, मोर ऑप्शन में जाकर के यस करें। आपको क्या क्लियर नहीं है रोशन? सिंपल सा तो सब चीज है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड। किसी भी सरफेस के अंदर का जो चार्ज है उसको 1 बाय एप्सिलॉन टाइप से मल्टीप्लाई कर दो तो वही हो जाएगा फ्लक्स। गॉस ने बस यही बोला, इसमें क्लियर क्या नहीं है? बोलिए रोशन, आपको आवाज आ रही है मेरी? पहले ये बताओ। यस सर। समझ क्या नहीं समझ आया बताओ। बस सर वही डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला थोड़ा सा डाउट था। डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला? अरे 5 से वही अगर सर 1 बाय, मतलब ये पूछ रहा हूं मैं कि अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करो या फिर 1 बाई 5 से 5 से डिवाइड करो या फिर 1 बाई 5 से मल्टीप्लाई करो, तो एक ही चीज होगा या अलग अलग होगा? नो सर एक ही होगा। तो वही तो बोल रहा हूँ, नहीं द फ्लक्स अक्रॉस ए क्लोज सरफेस इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स का मतलब हुआ कि आप 1 बाई एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ओके सर या फिर ठीक। एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो, ये बात होगा ना? यस सर। इज नाउ? यस सर क्लियर हो गया। तो ये बोला कि फ्लक्स जो होगा किसी भी क्लोज सरफेस के अराउंड, वो फ्लक्स क्या होगा? जो उसके अंदर चार्ज है उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 1 बाय एप्सिलॉन टाइम से। तो या तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम से मल्टीप्लाई कर दो या एप्सिलॉन नॉट टाइम से डिवाइड, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। ठीक है, सिर्फ इतना ही बोला, ये पहला स्टेटमेंट है। अब इसी स्टेटमेंट को टर्न एंड ट्विस्ट हम लोग कर सकते हैं। टर्न एंड ट्विस्ट कैसे करेंगे सो समझो। ये फ्लक्स है, ठीक है, ये स्टेटमेंट देखो, जब भी गॉस थ्योरम आएगा ना तो ध्यान रखना कि आपको दोनों स्टेटमेंट लिखना है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे का पूरक है। मतलब पूरक तो नहीं बोल सकते बट ऑल्टरनेटिव है, एक ही चीज है दोनों की बात। ठीक है, जैसे मैंने आपको फ्लक्स बताया कि आप या तो फ्लक्स लिखो, ठीक है, आप या तो फ्लक्स लिखो या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर लिखो। याद करो फ्लक्स क्या होता था? डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, या फिर उसको बोल सकते हैं ना सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो हम लोग इसका एक नया स्टेटमेंट, एक और स्टेटमेंट लिखेंगे, अनदर स्टेटमेंट। क्या बोलेगा? अनदर स्टेटमेंट, the dot product of area, the dot product of electric field with area vector, ठीक है, is equal to
इज इक्वल टू व्हाट, सेम चीज 1 by epsilon naught times of is equal to 1 by epsilon naught times of charge enclosed in the surface. ठीक है, सेम स्टेटमेंट, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जब मैं बात करूं तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली फ्लक्स ओनली। जो डॉट प्रोडक्ट लोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ तो वो फ्लक्स ही तो आएगा। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ एरिया वेक्टर अराउंड अ क्लोज सरफेस, अराउंड अ क्लोज्ड, देखो कैसे कैसी चीजें एक ही स्टेटमेंट को कैसे टर्न एंड ट्विस्ट करके लिख रहे हैं। ठीक है अजय, आपको अपनी तरफ से आवाज आ रहा है, म्यूट करो। अनम्यूट क्यों किए तो बताओ, हल्ला हो रहा है ना बाबू, म्यूट कीजिए। The dot product of electric field with area vector around a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times of charge enclosed in the surface। देखो चीजें वही है, फिर समझा रहा हूं कि वही चीजें हैं, बस लिखने का तरीका बदल गया है। फ्लक्स की जगह बस क्या लिख दिया, अब फ्लक्स की जगह लिख दिया द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ एरिया वेक्टर। ठीक है, एक और स्टेटमेंट, अगर डॉट प्रोडक्ट आपको नहीं लिखना है तो आप इसी को लिखोगे सरफेस इंटीग्रल। देखो ध्यान से समझना फिर से, ठीक है। और ये पहला और तीसरा स्टेटमेंट मैं जो बता रहा हूँ ये एग्जाम में आपको लिखना है। दूसरा स्टेटमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, किताबों में भी नहीं मिलेगा, बट तीसरा वाला द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक field around a closed surface, around a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught times of charge enclosed in the surface। कुछ नया क्या किया भाई, क्या चेंजेस हो गए, तो कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर से वही सरफेस इंटीग्रल की बात करेंगे, तो जब सरफेस इंटीग्रल की बात करेंगे तो हम लोग को बस क्या करना है, इसका तीसरा वाला फॉर्म, फ्लक्स लिखने के 3 तरीके थे, याद करो। अभी अगर आप लोगों को याद होगा तो फ्लक्स को हम लोग E डॉट ds भी लिखते थे। ठीक है, फ्लक्स की वैल्यू जो होती थी अगर आप याद करो तो यहाँ पे, चलो वापस थोड़ा रिकॉल करते हैं। इस जगह पे देखो जब फ्लक्स बताया था पहला दिन तो यहाँ पे क्या है, E डॉट da या फिर डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे 3 तरीके हैं लिखने के, देखो फाई, इसी को फाई बोलते हैं, इसी को E डॉट da बोलते हैं, वेक्टर E डॉट वेक्टर a, और इसी को E डॉट da बोलते हैं। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल है या फिर एरिया इंटीग्रल भी बोल सकते हो, तो एरिया इंटीग्रल भी बोल सकते हो, तो यहाँ पे एरिया इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल भी बोल सकते हो फ्लक्स को। तो बस तीसरा स्टेटमेंट उसी के बेसिस पे लिखा है कि क्या करना है, इस बार सरफेस इंटीग्रल लेना है, राइट। सरफेस इंटीग्रल आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखो द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। तो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, बस E डॉट da। ठीक है, ये देखो एक आ गया E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब लोग ds ले लो या da ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझाया था कि ds और da दोनों जो है वो एक ही चीज है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका आपका अलग है। एक बार ds ले लो भी सकते हैं और da भी ले सकते हैं, तो बहुत सारे किताब में ds भी लिखा हुआ होगा, तो आप ds लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, E डॉट da या फिर E डॉट ds, ये क्या हो जाएगा बाबू,
ये हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स, यानी कि 1/ε0 से मल्टीप्लाई करना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1/ε0 टाइम से मल्टीप्लाई करने की जगह आप क्या करो, 1 सिर्फ ε0 से डिवाइड कर दो और q इनसाइड, ठीक है, तो q इनसाइड करोगे तो ये q इनसाइड आ जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या, ε0। याद रखना सिर्फ इनसाइड वाला चार्ज लेना है, बाहर वाले चार्जेस नहीं लेने हैं, ठीक है। तो E डॉट डी इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और साथ में यहाँ पे इस इंटीग्रेशन के ऊपर एक ऐसा सर्किल लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन के ऊपर ऐसा सर्किल का मतलब होता है कि जो हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो क्लोज्ड सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अगर सिंपल इंटीग्रेशन